प्यारे साथियों, आज को बताने वाले हैं नीप 2020 के बारे में। यहां से 2 सवाल पक्का है, क्या है समझिएगा। पहला जो शिक्षा नीति आया था वो आया था 1968 में, जिसको कोठारी आयोग बोलते हैं। सेकंड शिक्षा नीति जो आया था प्यारे साथियों वो आया था 1986 में, जिसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं प्यारे साथियों। साथ ही तीसरा शिक्षा नीति जो आज को पढ़ाएंगे हम आपको, इसका नाम है नीप 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें है क्या मेन बात, तो 10+2 जो पुराना था उसकी जगह पर ला दिया गया 5+3 3+4, यानी 4 चरण में अब होगा, यही मेन चेंज हुआ है। फिर है इसका 4 चरण कौन कौन है, तो पहला फाउंडेशनल स्टेज, जिसको नींव आधारभूत का चरण कहते हैं, जो आपका 5 साल का होगा, जो नर्सरी से 2 क्लास, यहाँ पे भाषा कौशल का विकास होगा। दूसरा जो चरण होगा प्रीपेटरी स्टेज, 3 साल का, जो क्लास 3 से 5 तक, यहाँ पे मातृभाषा यानी कि घर की भाषा में शिक्षा देना है। तीसरा है मिडिल स्टेज, जो क्लास 3 से ये 3 साल का होगा, जो क्लास 6 से 8 होगा, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा, कोडिंग, इंटर्नशिप दिया जाएगा प्यारे साथियों। चौथा स्टेज सेकेंडरी स्टेज है, जो 4 साल का होगा, क्लास 9 से 12, यहाँ पे विषय चुनने की आजादी होगी। अब समझते हैं इसका पूरा नीप 2020 के बारे में क्या है। नीप 2020 की जो घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2020 को, तैयार कैसे किया गया है, डॉक्टर के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में तैयार है, जो इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं। अब इसकी मुख्य बातें क्या है समझिएगा। इसमें कहा गया कि रटने के बजाय समझने पर बल देना है। रटना चीज को नहीं है, समझना है, तभी पूर्ण विकास होगा। फिर है त्रिभाषा सूत्र, यानी कि मातृभाषा या घर की भाषा पहला भाषा, दूसरा हिंदी भाषा और तीसरा कोई अन्य भारतीय भाषा। फिर बहुभाषिकता, जो बहुत सारे भाषाएं हैं उसको बोलने सीखने का माध्यम है, उसको माध्यम मानना है, उसको अवसर के रूप देखना है, यानी कि बाधा नहीं है ये बहुभाषिकता या त्रिभाषा सूत्र। पीबीएल, खेल खेल में बच्चों को सिखा देना है प्यारे साथियों, उसके मानसिक दबाव टेंशन नहीं लाना है। फिर है 360 आपका जो है उसका मूल्यांकन करना है, यानी उसके दिमाग का, उसके भाव का, उसका शरीर का, क्रियात्मक का 360 मूल्यांकन है प्यारे साथियों। फिर इसी में है सीसीई, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करना है, ताकि सही समय पता लगा सके कि बच्चे में कमी क्या रह गई। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन बल देना है। खुद से करके सीखने पर बल, यानी कि सबसे इंपोर्टेंट है लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखने पर बल देता है। ये नीप का बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है प्यारे साथियों। यहां से 2 सवाल पक्का होगा, इसको देख लेते हैं प्यारे साथियों। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।